आता है अकाउंटेंसी के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। ये चीज़ आपकी क्या होती है? दिस रेशियो इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। जितने भी आपके टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड करते हैं बाय लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। जो आपकी लंबे समय तक लाइबिलिटीज़ चलती हैं उसके साथ उसको डिविडेंड करते हैं। ये रेशियो जो होती है आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट से लेकर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ तक चलती हैं। मीन्स इसका फॉर्मूला आपका क्या बैठेगा, किसके इक्वल बैठेगा? शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ दोनों एक साथ बैठेंगे आपकी। डिविडेंड में इसके क्या चीज़ जाएगी? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, ये चीज़ इसकी डिविडेंड में जाएगी। शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ ऊपर आएंगी आपकी। फिर डिविडेंड में इसकी क्या आएगी? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। ये एक जनरल रूल होता है प्रोपोर्शंस को मेज़र करने के लिए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को मेज़र करने के लिए ये इसका एक फॉर्मूला बैठता है, टोटल इन्वेस्टमेंट टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। अब आगे चीज़ आती है आपकी रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को आप कैसे मेज़र करोगे ताकि उसको आप किस में कन्वर्ट कर सको? फंड डेप्ट में आप उसको कन्वर्ट कर सको। तो आप क्या चीज़ उसमें मेज़र करोगे कि पहले तो ये रेशियो आपकी क्या चीज़ मेज़र करती है? रिलेशनशिप्स को मेज़र करती है, जहाँ पर आपके फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं वो आपके रिलेशनशिप्स को किसके साथ दिखाते हैं, दर्शाते हैं? फंड डेप्ट के साथ। और एक वेरी इजी फार्मूला होता है ये, जो आपके यूज़फुल भी होता है आपके लिए, और लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स के साथ इसका लंबा रिलेशन चलता है। यूज़फुल इसका ये चीज़ होती है इस फिक्स्ड एसेट्स की, जो फंड डेप्ट के साथ जुड़ती है। अब इसका फॉर्मूला क्या बैठता है फिक्स्ड एसेट्स टू फंड डेप्ट का? फिक्स्ड एसेट्स आपके ऊपर आएंगे, फंड डेप्ट आपकी नीचे आएगी डिविडेंड में। ये इसका एक फॉर्मूला बैठेगा। अब आती है थर्ड चीज़ आपकी, क्या चीज़ आती है? रेशियो ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज फंड्स। आपकी क्या चीज़ होती है? रेशियो ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ आपकी होती है एक इस्टेब्लिश करती है रिलेशनशिप्स को, जहाँ पर आपको करंट लाइबिलिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ को दर्शाना होता है। दूसरी तरफ आपकी ये चीज़ फंड्स, और जो आपके फंड्स होते हैं ये क्या इंडिकेट करती है? लॉन्ग टर्म की फंड्स आपकी अमाउंट को वो रेज करते हैं, उन्हें दर्शाते हैं, इंडिकेट करते हैं, जो कि आपके किस में काम आती है? प्रॉपर्टीज के काम आती है। उसके बाय द प्रॉपर्टीज में उसमें वो लगती है, और ये किसके अगेंस्ट जाती है? एज शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अगेंस्ट जाती है ये चीज़। रेशियो ऑफ करंट लाइबिलिटीज टू प्रॉपर्टीज फंड्स, ये चीज़ इसमें आती है। अब इसका फॉर्मूला क्या लगेगा इसके अंदर? अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है आपकी, फॉर्मूला को छोड़कर इसकी एक चीज़ जो लगती है, क्या आता है आपका? रेशियो ऑफ रिजर्व्स टू इक्विटी कैपिटल्स। इसकी क्या चीज़ लगेगी? जो आपकी रिजर्व्स होती है, रेशियोज होती हैं आपकी रिजर्व्स की, उसकी इक्विटी कैपिटल के साथ क्या चीज़ बैठेगी आपकी? क्या फॉर्मूला पुट होएगा इसके अंदर? वो किसके इक्वल बैठेगी? रिजर्व्स, आपके रिजर्व्स आएंगे, और वो रिजर्व्स आपके डिविडेंड में जाएंगे। डिविडेंड में वो किसके जाएंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल की डिविडेंड में जाएंगे, अपोजिट जाएंगे उसके, और मल्टीप्लाई वो किसकी होगी? 100 के मल्टीप्लाई होगी। ये रेशियो जो होती है इस्टेब्लिशमेंट करती है रिलेशनशिप्स को, रिजर्व्स और इक्विटी शेयर के कैपिटल के बॉन्ड को वो जोड़ती है, उसको वो दिखाती है। ये रेशियो जो होती है ज़्यादातर क्या इंडिकेट करती है, कैसे इंडिकेट करती है, क्या चीज़ उसमें दिखाती है कि वहाँ पर आपको कैसे प्रॉफिट्स मिल रहा है, उस रेशियो के अंदर आपको कैसे प्रॉफिट्स मिल रहा है, कैसे बेनिफिट्स मिल रहा है, और ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी फर्म के अंदर बेनिफिट होती है। हायर रेशियो जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग ही इसकी पोजीशन ऑफ द फर्म्स भी बेटर होंगी। अब आगे आपका पॉइंट आता है ड्यू पॉइंट कंट्रोल चार्ट। ड्यू पॉइंट कंट्रोल चार्ट आपकी क्या चीज़ होती है? इसके अंदर ये कैसा सिस्टम होता है मैनेजमेंट का, कि जहाँ पर एक चीज़ आपको कंट्रोल करनी पड़ती है, और ये चीज़ सबसे पहले डिज़ाइन किससे की गई थी, किनके द्वारा की गई थी? अमेरिकन कंपनी के द्वारा की गई थी। नेम उनका क्या दिया गया था? ड्यू पॉइंट कंपनी, और ये पॉपुलर कंपनी मानी जाती है। फिर बाद में इसे क्या नाम दिया गया? ड्यू पॉइंट कंट्रोल चार्ट। मीन्स एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था डू पॉन्ट कंपनी। ये कंपनी का नेम था डू पॉन्ट
कंपनी। फिर क्योंकि ये पॉपुलर कंपनी थी तो इसलिए इसको कहा गया ड्यू पॉन्ट कंट्रोल चार्ट, इसको नाम दिया गया। ये रिलेशनशिप्स जो होता है ये क्या शो करता है, ये ड्यू पॉन्ट कंट्रोल चार्ट सिस्टम जो होता है आपके केसेस में काम आता है। ये इंटर रिलेशनशिप्स के शो करता है जहाँ पर आपको वेरियस चार्ट्स देखने को मिलते हैं मैनेजमेंट के उसमें, और ये स्टैंडर्ड रेशियोज को फॉलो करता है कंपनी के अंदर, जो कि कंपैरिजन वो किसके दिखाता है, जो आपकी प्रेजेंट रेशियो होती है उसको वो दिखाता है, कंपेयर करता है, और वो चीज़ें जो आपकी चेंजेस लेकर आते हैं आपकी चीज़ों में जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें भी वो चेंज लेकर आता है। ये चार्ट जो होता है आपका 2 चीज़ों में बेस्ड होता है, 2 एलिमेंट्स इसके अंदर यूज होते हैं। पहला एलिमेंट इसके अंदर आता है नेट प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड, 2 चीज़ें आती हैं इसके अंदर। जो नेट प्रॉफिट होता है वो आपका किस रिलेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एक्सपेंसेस रिलेटेड वो रिलेट करता है। अगर इसके अंदर एक्सपेंसेस आपके अंडर कंट्रोल है तो भी आपके प्रॉफिट्स होंगे वो इंक्रीजमेंट में लेकर जाएंगे, अदरवाइज नॉट। और ये अर्निंग्स जो होती है एज अ परसेंटेज के उसमें काम करती है, जिसके के अंदर आपको सेल्स में आपकी वो परसेंटेज कितनी लगी है उसमें वो वर्क करती है आपकी अर्निंग्स इस कंट्रोल चार्ट से रिलेटेड। और साथ ही साथ इसकी अर्निंग्स किससे डिविडेंड होती है, आपकी सेल्स से डिविडेंड होती है, जो क्या चीज़ करती है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाती है, मींस आपको प्रॉफिट दिखाती है कि सेल्स के अंदर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये अर्निंग्स आपकी कैलकुलेट होती है बाय डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ सेल्स फ्रॉम द सेल्स, सेल्स के अंदर ही सेल्स की कॉस्ट को माइनस करके ही वो चीज़ कैलकुलेट होती है आपकी अर्निंग्स। और ये कॉस्ट होती है आपकी सेल्स के अंदर जो लगती है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स के ऊपर डिपेंड करती है, जितनी आपकी कॉस्ट होगी गुड्स की उसके ऊपर ही आपकी सेल्स भी लगेगी, कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग आपकी लगेगी। और कैपिटल एम्प्लॉयड इसके अंदर दूसरी तरफ क्या काम करती है कि क्या चीज़ कंसिस्ट करती है वो, कि जो करंट एसेट्स होते हैं आपके या नेक्स्ट फिक्स एसेट्स होते हैं आपके उसको वो लेकर काम करती है। और करंट एसेट्स आपकी क्या चीज़ इंक्लूड करती है, आपकी वो डिबेटर्स, स्टॉक, बिल्स, रिसीवेबल्स जो होते हैं आपके, जो बिल्स आपको रिसीव होते हैं वो, कैश एक्सेट्रा। फिक्स एसेट्स आर टेकन आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट्स आपके तभी मिलते हैं अगर आपकी वो डिडक्ट क्या होंगे, डेप्रिसिएशन अगर आपके माइनस में जाएंगे वो चीज़ आपकी डिडक्ट होएगी तभी आपको फिक्स एसेट्स मिलते हैं। इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट्स आपकी मार्जिन किसके डिविडेंड में जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड के डिविडेंड में जाएगी, और वो डिविडेंड आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। तो इसका फॉर्मूला भी यही बैठेगा। तो ये रेशियो आपकी किसके इक्वल बैठेगी, प्रॉफिट मार्जिन डिविडेंड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100 साइड में, ये इसका फॉर्मूला बैठेगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या चीज़ करोगे, इसी के अकॉर्डिंग अब आपको एक चार्ट बनाना है। वो चार्ट आप क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हो उस चार्ट के अंदर, उस चार्ट के अंदर आप ड्यू पॉइंट चार्ट को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको बना सकते हो। मींस ब्रैकेट में आप क्या चीज़ ले सकते हो, नेट प्रॉफिट डिविडेंड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपकी चीज़ बन गई एज अ फॉर्मूला। अब उस फॉर्मूले को आप डिवाइड करोगे डिफरेंट पार्ट्स में। कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी किसके चीज़ जाएगी, आपकी प्रॉफिट के इक्वल जाएगी और इन्वेस्टमेंट टर्नओवर के इक्वल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आपकी प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट टर्नओवर भी किसके इक्वल बैठेंगे, आपके जो आपके प्रॉफिट्स होएगी वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स प्लस सेल्स के इक्वल बैठेंगी। मींस की सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपकी ये चीज़ बैठेगी, ये चीज़ आप मेंशन करोगे। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट टर्नओवर आपकी किसके इक्वल जाएंगी, आपकी नीचे फॉलो आप किस चीज़ को करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट टर्नओवर मीन्स सेल्स और इन्वेस्टमेंट को। देन उसके बाद आपकी आती है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस सेल्स थी आपकी वो किसको फॉलो करेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फॉलो करेगी। सेल्स किसको फॉलो करेगी, प्लस आपकी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। साथ ही साथ क्या चीज़ आएगी आपकी, सीलिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट आपकी क्या चीज़ शो करेगी, फिक्स एसेट्स शो करेगी प्लस वर्किंग कैपिटल, दोनों चीज़ें आपकी शो करेंगी एरोज के साथ। ये एक चार्ट बनता है। और वही साथ ही साथ जो आपके फिक्स एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल्स है, वो क्या चीज़ दिखाएंगी, आपकी करंट एसेट्स दिखाएंगी माइनस करंट लायबिलिटीज़।
ये पूरा एक चार्ट बनता है, ड्यू पॉइंट चार्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेस पर। अब इसके अंदर आती है एक चीज़ और, समरी इन रेशियोज़ की क्या चीज़ बैठेगी। समरी इसके अकॉर्डिंग आपकी क्या चीज़ बैठेगी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस आप ये चीज़ लोगे, रेशियोज टू बी कंप्यूटेड जो आपकी कंप्यूटेड हुई है, बेसिक कंपोनेंट्स आपकी आती हैं वो, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन आपकी क्या चीज़ है वो, करंट रेशियो आपकी क्या चीज़ है वो, करंट असेट्स, डिविडेंड पे करंट लाइबिलिटीज़, ये चीज़ें आपकी धीरे धीरे करके आगे शो होंगी आपकी। आपको ये समरी दिखानी, आप इनको रीड कर सकते हो या आप इनको मेंशन कर सकते हो पेपर में एज यू विश, कि आप समरी अगर दिखाना चाहते हो पेपर में तो कैसे दिखाओगे। मीन्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन और टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी। देन उसके बाद आपकी क्या चीज़ आएगी, रेशियोज ऑफ टू बी कंप्यूटेड में क्या चीज़ आएगी, करंट रेशियो, क्विक और एसिड टेस्ट और लिक्विड रेशियो आपकी आएगी, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो आपकी आएगी। फिर इन्वेस्टेड स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डिबेटर्स और रिसेबल टर्नओवर रेशियो और वेलोसिटी, एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर्स पेबल्स टर्नओवर रेशियो वेलोसिटी, एवरेज पेमेंट पीरियड, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये सारी की सारी रेशियोज आपकी एज अ समरी आपकी तैयार होती हैं। जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई हैं, ड्यू पॉइंट चार्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी की सारी का कंपैरिजन करके उनको एनालाइज करके एक समरी तैयार की है इन रेशियोज़ की, कैसे कैसे उसका फार्मूला बनता है, कैसे कैसे किसकी आगे क्या चीज़ आती है, वो एक शॉर्ट समरी होगी आपकी। वो थोड़ा आपको एग्जाम्पल में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स करके दिया गया, तो एंड में आके उसकी समरी एज अ रेशियो आपकी वो तैयार हो गई। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ड्यू पॉइंट चार्ट के बाद आपकी ये सारी की सारी समरीज आपकी तैयार हो जाती है इन अकाउंटेंसी।